जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे परिमेय और परिमेय संख्याओं के बारे में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। और इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और सभी संख्याओं के बारे में जान लिए थे। अब हम अगली संख्या देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हम आज जानेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, इसकी कुछ डेफिनेशन होती है। जो डेफिनेशन है क्या है कि ऐसी परिमेय संख्या है, क्या ऐसी परिमेय संख्या है, ऐसी संख्या जिनको हम क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में जिनको लिखा जाए वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन एक शर्त है, तथा Q इज इक्वल नॉट जीरो, यानी Q का मान हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे एक हम लिखते हैं क्या 1 क्या हमारी परिमेय संख्या है या नहीं, इसको आप लोग बता सकते हैं क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं। ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हमेशा यानी हमारे संसार में कोई भी अगर कोई चीज है तो उसका कोई ना कोई P/Q, अपान का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब भाग होता है, डिवाइड का मतलब भाग, ठीक है। अपान का मतलब क्या होता है, डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड कहो या फिर भाग कहो, ठीक है। अपान का मतलब बटे का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। अब हमारे संसार में कोई भी वस्तु है तो उसका कोई ना कोई हकदार तो है ही है, उसका कोई ना कोई एक उसका जिम्मेदार तो है ही है। यानी संसार में कोई भी वस्तुएं होगी, कोई भी संख्या होगा, उसका कोई ना कोई एक उसका मालिक होगा या फिर कोई उसका भाग होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर कोई संख्या के नीचे कोई बटे संख्या नहीं होती तो उसके नीचे हमेशा वर्ग संख्या होती है। क्या होती है, यानी उसके अपान में वर्ग संख्या हमेशा होती है, यानी एक नंबर हमेशा होता है, ठीक है। ये संसार में कोई भी वस्तु है तो उसका कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा उसका हकदार, ठीक है। तो उसी प्रकार हम इसको समझने के लिए कह सकते हैं कि इसका मतलब कोई अगर संख्या कोई संसार में कोई वस्तु है, ठीक है, उसका कोई ना कोई हकदार होता है। ऐसा नहीं होता उसका जीरो, यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार समझेंगे, यानी कोई भी संख्या अगर लिखी है उसके अपान में क्या होता है, एक हमारा होता है, ठीक है। तो एक हमारी क्या परिमेय संख्या। जैसे हम जीरो को देख लेते हैं, हाँ, जिसका क्यों क्या हो, अपान में क्या हो, जीरो ना हो, यानी Q का मान जो है जीरो ना हो। जैसे P/Q, यानी Q का मान क्या हो, Q का मान जीरो ना हो, Q का मान हमारा जीरो ना हो, वो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और परिमेय संख्या और Q का मान जीरो ना हो, जैसे और एक बात है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप शांत और आवर्ती होता है। इनका दशमलव रूप क्या होता है, शांत होता है और आवर्ती होता है। दशमलव शांत और आवर्ती क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तभी परिमेय संख्या समझ में मिलेगा, ठीक है। तो हम जान लिए कि अगर कोई भी संख्या ऐसे लिखी है तो उसके अपान में वर्ग होता है, यानी उसका कोई ना कोई एक होता है हकदार, ठीक है। तो हम जान लिए। अब जानते हैं कि शांत क्या होता है, शांत। और शांत क्या होता है, अब शांत जैसे हम 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी एक कोई भाग था, यानी दो भाग थे उसमें से आधा किसी को मिला। जैसे ये गोला है, इसको हम बीच से काट दें तो एक आधा हो गया, ठीक है। यानी एक कोई भाग था, मतलब दो भाग थे उसमें से, यानी एक भाग को बराबर और दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, नीचे होते हैं व्यक्ति, क्या होते हैं व्यक्ति, और ऊपर वाला होता है भाग, यानी एक भाग को हमको दो व्यक्तियों में बांटना है। यानी एक गोला था, इसको हम दो भागों में बांट दें, ठीक है। एक अपान दो, यानी आधा भाग एक व्यक्ति को मिला, एक व्यक्ति को कितना मिला, आधा भाग। तो इसको हम देख लेते हैं आवर्ती भिन्न है या शांत भिन्न है, ठीक है। यानी आवर्ती परिमेय संख्या या शांत परिमेय संख्या, ठीक है। आवर्ती परिमेय संख्या, शांत परिमेय संख्या। तो हम इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2, यानी 1 को किससे डिवाइड करना, 2 से। तो 1 को 2 से कैसे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 1 को 2 से कैसे डिवाइड करोगे, यानी 2 को 1 से डिवाइड करना, आपको 1 से। तो हमको पता है ये कितनी बार जाएगा, 0 बार, पहले हम 0 बार ले जाएंगे, ठीक है। 0 बार जब डिवाइड किए तो क्या यहाँ 1 बच गया, ठीक है, 1 बच गया। अब 1 बच गया तो अब एक बार अब दोबारा हम 0 नहीं उतार सकते, ठीक है। दोबारा और गलत होगा, फिर 0 उसका कोई मतलब नहीं, एक संख्या हमारी बचती चली जा रही, ठीक है। तो अब जैसे हम एक हो गया, अब यहाँ डेसिमल वहां लगाया और यहाँ क्या बढ़ा सकते हैं, एक
एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं, डेसिमल लगाकर या दशमलव लगाकर हम यहाँ शून्य बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब शून्य बढ़ाएं। अब यहाँ क्या करेंगे, अब इसको फिर डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ये हमारी शांत भिन्न हो गई। क्या हो गई, शांत भिन्न। ये हमारी भिन्न यहाँ पर कट गई। ये इसका दशमलव रूप क्या हो गया, शांत। दशमलव रूप क्या हो गया, शांत हो गया। दशमलव रूप क्या हो गया, शांत हो गया। यहाँ शांत हो गया। ठीक है, दशमलव रूप क्या हो गया, शांत हो गया। अब दशमलव रूप क्या है, शांत है। और आवर्ती किसका होता है, आवर्ती क्या मतलब क्या होता है, आवर्ती हम देख लेते हैं। आवर्ती जैसे हम कह दें 5/3, यानी 5 को, ये क्या है हमारी एक परिमेय संख्या है कि नहीं, इसका क्यों का मान 0 नहीं है, ये है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं आवर्ती है या शांत है। अब वो हम शांत वाला एक एग्जांपल देख लिए थे। ठीक है, अब जैसे इसको क्या करना है, 5 को डिवाइड करना है किससे, 5 को डिवाइड करना है 3 से। किससे, 3 से। तो हम डिवाइड करके देख ले रहे हैं, यानी 3 से 5 को डिवाइड करना है, 5 को, यानी 5 हमारे पास है और 3 लोगों में बांटना है। 3 लोग नीचे बैठ के होते हैं। ठीक है, तो 3 1 जा 3, यहाँ कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, अब 2 इससे छोटा है, यहाँ क्या डेसिमल लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 3 6 18, 3 6 18, यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया। फिर अब यहाँ दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, 3 6 18, 3 6 18। इसी तरीके से 2 बचा, 1 लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या 3 6 18। अब इसी प्रकार से ये 6 6, अब चाहे तुम पूरा दिन पूरा पेज भर डालो, चाहे पूरा दिन करो, ये 6 आना नहीं बंद होगा। क्या होगा, 6 आना बंद नहीं होगा। इसीलिए हमारी परिमेय संख्या क्या होती है, दशमलव रूप शांत होता है या फिर आवर्ती होता है, शांत होता है या फिर आवर्ती होता है। यानी परिमेय संख्याएं हमारी ऐसी होती हैं जिनका दशमलव रूप या फिर शांत हो या फिर आवर्ती हो, यानी बार बार आए। अब इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, इन छा को ना लिखे हम तो ये बार लगा सकते हैं, यानी 6 हमारा बार बार आएगा। ठीक है, तो अब परिमेय संख्याएं आपको समझ में, आवर्ती क्या होता है और शांत क्या होता है। शांत वो होता है जो जिनको डिवाइड करने पर दशमलव रूप शांत में आ जाए, यानी उसका अब आगे कोई डिवाइड ना हो। जैसे 1/2 का हम किए थे, अब 5/3 का ये तो क्या, ये आवर्ती आ रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आवर्ती है। तो आवर्ती यानी परिमेय संख्याएं हमारी क्या होती है, शांत होती है, इनका दशमलव रूप शांत होता है या फिर आवर्ती होता है। ठीक है, तो अब 0 हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं, 0 हमारी एक परिमेय संख्या है, यानी 0 हमारा कोई अंक है। 0 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यानी 0 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। अब 0 को किससे डिवाइड करोगे, 1 से, तो क्या 0 0 1 0, यानी 0 0 0 0। ये बार बार आ रहा है कि नहीं, ये हमारी आवर्ती क्या है, आवर्ती भिन्न है। क्या है, 0/2, 0/1 क्या है, आवर्ती भिन्न है। ठीक है, तो हमारा क्या है, 0 हमारी परिमेय संख्या है। 5 क्या है, 5 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं सकते। संसार में कोई भी वस्तु है उसका कोई ना कोई एक हिस्सा होता है, यानी एक कोई ना, समझने के लिए कोई ना कोई एक उसका हकदार होता है। ठीक है, वो ऐसे नहीं यहाँ पर है। ठीक है, तो हम जान लिए 5 में। वैसे 22/7 क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। इसका आवर्ती भिन्न जो होता है, आवर्ती भिन्न क्या होता है, आवर्ती भिन्न होता है। इसीलिए 22/7 क्या है, ये हमारी 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। जबकि हमारी पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई हमारी अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये जो 22/7 है लगभग में पाई का मान है। पाई का मान एग्जैक्ट जो होता है उसका ना तो आवर्ती होता है ना तो शांत होता है। ठीक है, ना वो आवर्ती होती है ना तो शांत होती है। पाई हमारा क्या है, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, रेशनल नंबर है। अब इन रेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं, अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। यानी अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है, वर्गमूल के अंतर्गत आने वाली ऐसी संख्या, वर्गमूल के अंतर्गत आने वाली ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग, यानी जो पूर्ण वर्गमूल नहीं होती है, जो पूर्ण वर्गमूल नहीं होती, वो क्या होती है हमारी
परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है, क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, जिसका दशमलव रूप ना तो शांत होता है ना ही अशांत होता है, वो बढ़ता ही चला जाता है। क्या होता है? चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। शांत और अशांत जान लिए। अब इसमें देखते हैं जिसका दशमलव रूप ना तो शांत हो ना हो आवर्ती, क्या हो? आवर्ती। तो जैसे हम √2 का मतलब क्या होता है? वर्ग। √2 का मतलब क्या होता है? वर्ग। अब √2 का मान हमको निकालना है, √2 का मान, ठीक है, √2 का मान निकालना है। तो कैसे निकालते? ये हम इसकी चर्चा अगले वीडियो में विशेष कर वर्गमूल के बारे में करेंगे, कैसे वर्गमूल निकालते हैं, दशमलव का वर्गमूल कैसे निकालते हैं और रूट का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है, इन सभी सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम 2 का वर्गमूल निकालना आज बता रहे हैं, ठीक है। अब 2 क्या करोगे? 2 भाग के द्वारा क्या करोगे? ऐसे लिखोगे, ठीक है। ये हमारा 2 है, 2 का वर्गमूल बन गया। अब 2 को हमको ऐसे नंबर से काटना है कि 2 से ना ज्यादा हो ना तो कम हो, लेकिन उसको उसी टेबल में पढ़ना है। जैसे 2 2 जा, अब 2 को 2 बार पढ़ दोगे ज्यादा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 जो कि यहाँ पर 4 क्या ज्यादा होगा, 4 यानी 2 से ना तो ज्यादा हो ना तो इतना कम हो। तो कितनी बार पढ़ोगे? एक बार पढ़ते हैं, 1 1, जितनी बार पढ़ते हैं नीचे उतनी बार हम उसका वर्ग करते हैं, यानी वर्ग। वर्ग तभी होगा जब संख्याएं 2 बराबर लिखी हो, क्या 2 गुणे में लिखी हो, एक ही संख्या 2 गुणे में लिखी हो, जैसे 2 गुणे 2 ये क्या है? वर्ग है एक प्रकार, ठीक है। उसी प्रकार 1 1 वर्ग है, ठीक है। ये हो गया, एक बार चला गया, ठीक है। कितनी बार चला गया? एक बार। यहाँ कितना है? 1 आया। अब इससे इसको माइनस करोगे, क्या करोगे? माइनस करोगे, और यहाँ पर इसको ऐड कर दोगे। यहाँ कितना है? 2 हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, क्या बच जाएगा? 1 इससे छोटा है, क्या करोगे? यहाँ दशमलव लगवाना, क्या एक डिजिट के बाद यहाँ दशमलव, यानी हम लगाएंगे पॉइंट, क्या लगाएंगे? पॉइंट, ठीक है। अब क्या करोगे? अब ये पॉइंट जब लगा दें तो यहाँ से हम 2 नंबर 2 0 पॉइंट के स्थान पर 2 शून्य हम यहाँ नोट करते हैं, ठीक है। 2 शून्य 2 0 हम नोट करते हैं, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा? हम सपोज दैट 1 से करते तो 1 1 ये 21, यानी 21 से कम नम 21 हो जाता है। सपोज दैट हम यहाँ 1 कर देते, क्या 1 1 1 अगर करते तो 21 से कम 21 इससे बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो इसको कितनी बार करोगे? 4 बार में। कितनी बार में? 4 बार में। अब 4 बार जब करोगे तो कितना आएगा? 24 चौको 96, कितना आएगा? 96, ठीक है, 96 आएगा। तो कितनी बार आप किए हम? 4 बार किए। कितनी बार? 4 बार। अब यहाँ कितना बच गया? 4 बच गया, कितना बच गया? 4, कितना बच गया? 4। इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, 4 बच गया। यहाँ जब इसको ऐड कर लोगे कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, कितनी? 4 दूना 8 और 2, यहाँ कितना? अब 2 हम नोट कर सकते हैं। अब ये कितनी बार जाएगा? ये अब हमारा 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। अब 1 बार जब लेके जाओगे इसको तो कितना हो जाएगा? 281 हो जाएगा। यहाँ इससे माइनस करोगे कितना बचेगा? 9 बचेगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। यहाँ 1 बचेगा। अब क्या इसको ऐड कर लोगे, उसी प्रकार से इसको करते जाओगे। इसका ना तो ये आवर्ती भिन्न मिलेगा, ना ही 1/2 वाला यानी शांत मिलेगा। 1/2 का जो निकाले थे 1.5 ये शांत हो गया था। क्या हो गया था? शांत। अब 0 के बाद अगर बढ़ता जाए आवर्ती होता जाता, यानी सेम संख्या आती जाती, ठीक है। 5 5 जैसे मान लो आता है, शांत ना होता ये आवर्ती हो जाती। अब ये तो ना तो शांत हो रहा है और ना ही आवर्ती हो रहा है। इसको आप जब तक करोगे ये आपका शांत नहीं मिलेगा, ना फिर आवर्ती मिलेगा। क्या मिलेगा? आवर्ती मिलेगा। अब इसको हम जगह नहीं बची, नहीं अभी सब पूरा करते। तो ये ना तो शांत मिलता, अब शांत मिलता कैसे मिलता? अगर आवर्ती मिलता तो 1 1 2 बार आता, उसके बाद फिर 2 3 डिजिट बाद फिर आता, फिर, ठीक है। इसी प्रकार ये बढ़ता रहता, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या, यानी वर्गमूल के अंतर्गत आने वाली ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल क्या हो? ना तो आवर्ती हो ना तो शांत हो, यानी उनका बढ़ते चला जाए, ठीक है। ना आवर्ती हो ना शांत हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।